खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। 4 साल पहले अस्पताल में हुई एक मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली, फिर प्यार हुआ, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक किराए के कमरे से मिले 2 शवों ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। कमरे की दीवार पर लिखा आखिरी संदेश, बिखरे सर्जिकल उपकरण, दवाइयाँ और बंद दरवाजे के पीछे पसरा सन्नाटा। हर चीज़ कई सवाल छोड़ गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। चलिए दिखाते हैं आपको आखिर कैसे हुआ प्रेम का खौफनाक अंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दिल्ली मार्ग के स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित एक किराए का कमरा, बाहर पुलिस और लोगों की भीड़, अंदर ऐसा मंजर जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। कमरे में 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। लैब तकनीशियन सैम, कमलेश और शिक्षिका आस्था अब इस दुनिया में नहीं थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन घटना स्थल से मिले साक्ष्य कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पुलिस जांच के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले हुई थी। आस्था अपनी मां के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंची थी। वहीं उनकी मुलाकात अस्पताल में लैब तकनीशियन के रूप में काम कर रहे सैम से हुई। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। समय के साथ यह रिश्ता प्रेम में बदल गया और दोनों लगातार संपर्क में रहने लगे। बताया जा रहा है कि जब दोनों के रिश्ते की जानकारी परिवारों को हुई तो इसका विरोध शुरू हो गया। इसी बीच आस्था की विवाह की तैयारियां भी चल रही थी। पुलिस का कहना है कि दोनों मानसिक दबाव में थे। हालांकि इन परिस्थितियों की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। घटना वाले दिन आस्था घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। चिंतित परिजनों ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस सैम के किराए के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। कमरे में सैम का शव फंदे से लटका मिला, जबकि आस्था का शव फर्श पर पड़ा था। पुलिस के अनुसार आस्था के मुंह से झाग निकल रहा था। मौके से दवाइयों की शीशियां, रैपर और सर्जिकल उपकरण भी बरामद हुए। पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल की सबसे चौंकाने वाली बात थी दीवार पर खून से लिखा एक छोटा सा संदेश। पुलिस ने इसे भी जांच का हिस्सा बनाया है। अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से मिले हर साक्ष्य की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी रिपोर्टों का इंतजार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सैम की मौत का कारण फंदा लगना बताया गया है। वहीं आस्था की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। जांच के दौरान एक और तथ्य सामने आया कि सैम पहले से विवाहित था और उसका एक बेटा भी है। उसकी पत्नी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में नौकरी करती है। घटना की सूचना मिलने के बाद वह सहारनपुर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। आस्था के परिजनों ने पुलिस से किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही निकाला जाएगा। 4 साल पहले अस्पताल में शुरू हुई प्रेम कहानी परिवारों के विरोध और बदलते हालात के बीच आखिरकार एक बंद कमरे में खत्म हो गई। इस घटना ने कई सवाल छोड़े हैं, जिनके जवाब अब पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही मिलेगी। फिलहाल इतना ज़रूर है कि 2 परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया और एक प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।